वेलकम बैक। हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर और हम पढ़े हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हमने अभी तक नहीं सीखा कि हमने रिकॉर्डिंग करनी कैसे है। हमने उस बुक्स में कैसे कैसे चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, हमने अभी तक वो चीज़ें नहीं सीखी। हम सिर्फ अभी बेस बना रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना लाजमी है। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। उसके नाम पे जाने से पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी ने क्या किया, हमने वो जो एंड रिज़ल्ट की बताया था कि हमने जिस पे जाना है, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सारा कुछ, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हैं एक प्रेजेंटेबल तरीके से लिखे गए होते हैं। अब कंपनी ने ना वो रिकॉर्ड्स बना लिए, ठीक है, वो रिकॉर्ड्स बना लिए। अब इन रिकॉर्ड्स को ना चेक करना पड़ता है कि हाँ भाई, इस कंपनी ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो वो कौन चेक करता है? वो ऑडिटर चेक करता है। तो ऑडिटर क्या करता है? कंपनी का ऑडिट करता है, ठीक। कंपनी क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जो उसका एंड रिजल्ट होता है, ठीक है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के लोग डिसीजंस करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, वो लोग डिसीजंस करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ये चेक किया जाए कि हाँ, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं। और ये कौन चेक करता है? ऑडिटर चेक करता है। तो हमने जो एग्जांपल ली, हमारी ये कंपनी थी, अब इसका क्या होना है? ऑडिट हो रहा है, ठीक है। अब ऑडिट में हमने क्या करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया कि क्या ये ट्रू और फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं। अब इस ऑडिट के दरमियान में ना उसने आइडेंटिफाई किया कि कंपनी के 20,000 रुपये मिसिंग आ रहे हैं, ठीक है। अब चीज़ें अलग हैं और कुछ अमाउंट जो है ना वो मिसिंग है। तो अब क्वेश्चन आता है, ये अमाउंट कहाँ गई, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि अमाउंट जो है वो कहाँ गई। तो अब क्या ऑडिटर इस 20,000 की अमाउंट के लिए कंपनी की सारी मैनेजमेंट को इकट्ठा करेगा, उनसे सवाल जवाब करेगा कि हाँ भाई, ये 20,000 की अमाउंट कहाँ है। अब क्या ऑडिटर को ऐसा करना चाहिए? अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, हमने कहा कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक एक चीज़ का हिसाब होना चाहिए, ठीक है। तो देखने में तो लगता है कि हमें हाँ भाई, इस 20,000 के बारे में उस ऑडिटर को पूछगछ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ जाता है कि देखो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब होगा क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हो ताकि जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग सही से कर सकें, ठीक है। पर कोई एक ऐसी चीज़ है जो डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजंस को अफेक्ट ही ना करे, क्या उसका हिसाब होना चाहिए? क्या उसके बारे में इतनी पूछगछ होनी चाहिए? अब पूछगछ में होता क्या है जी, इस 20,000 को फाइंड करना है। ऑडिट जो टीम है उसको मज़ीद कुछ दिन काम करना पड़ेगा और उनकी फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी। ये तो कंपनी को ही नुकसान हो रहा है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है उनको। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मटेरियलिटी का, ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है या नहीं की गई। देखो कि क्या वो स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनके डिसीजंस को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो करती है कि हाँ, अगर ये चीज़ लिखी होती तो शायद स्टेक होल्डर्स कोई और डिसीजन करते। तो ये चीज़ होती है मटीरियल। पर अगर एक ऐसी चीज़ है जो इनकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं कर रही, तो वो होती है इममटीरियल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो कि है मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन तब मटेरियल होगी, कब? जब उसमें ओमिटिंग होगी। ओमिटिंग मतलब किसी चीज़ को या तो लिखा ही ना हो, या फिर उसमें मिसस्टेटमेंट होगी। मिसस्टेटमेंट किसी चीज़ को गलत तरीके से लिखा हो, बनती कुछ और अमाउंट थी, उन्होंने कुछ चेंजेस करके कुछ और लिख दिया हो, या फिर ऑब्सक्यूरिंग हो,
कुछ उन्होंने छुपाया हो या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बना दिया हो कि जो स्टेक होल्डर्स है, देखने वाले हैं, उसको समझ ही ना सकें। और ये सारे वो काम, ये तीनों काम वो करें क्यों? ताकि जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो अपना डिसीजन चेंज कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल वे में एक बात करें तो जी कंपनी ने अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखा दिया, इतना तो उसका प्रॉफिट बनता ही नहीं था। ठीक है, उसने उसमें अपना 20,000 का इंक्रीज दिखा दिया। अब कंपनी को चाहिए था बैंक से लोन, कंपनी ने देखा हाँ भाई ये कंपनी तो इतना प्रॉफिट बनाती है, मेरे तो पैसे भी वापस कर देगी, तो इसको देख के उसने डिसीजन लिया। तो ये क्या चीज़ थी? मटीरियल चीज़ थी। ठीक है, और हमने बात की कि इममटीरियल चीज़ क्या है, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको उस चीज़ पर टाइम ज़ाया नहीं करना। ठीक है, अब हम कैसे फैसला करेंगे कि एक चीज़ मटेरियल है या एक चीज़ मटेरियल नहीं है? तो ये डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि कंपनी का साइज़ क्या है। कुछ कंपनीज़ हैं जिनके लिए 20,000 बहुत बड़ी अमाउंट होगी, स्मॉल कंपनीज़ वगैरह, और कुछ हैं जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, उनके लिए 20,000 कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कंपनी की नेचर पे या दोनों चीज़ों में। ठीक है, हम इसको ना एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अब इलस्ट्रेशन कहती है कि बिजनेस दो एक जैसी कंपनीज हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो, दोनों के पास जो है ना, देखो दोनों की वर्थ कितनी है, 10 मिलियन की दोनों की वर्थ। ठीक है, और दोनों के पास प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का। ठीक है, लेकिन एरर आ रहा है 20,000 का। अब 20,000 का एरर दो अलग अलग जगह पे है दोनों कंपनी। देखो कंपनी ए भी 10 करोड़ की 10 मिलियन की वर्थ रखती है, दोनों कंपनी जो हैं 10 मिलियन की वर्थ रखती है, और 1 लाख जो है इनका प्रॉफिट हुआ है दोनों का। ठीक है, लेकिन दोनों ने 20,000 पे मिस किए हैं। हमें कैसे पता चलेगा किसने मटेरियल काम किया है और किसने मटेरियल काम इमटेरियल, किसके लिए ये चीज़ मटेरियल है और किसके लिए ये इमटेरियल है? पहले हम बिजनेस ए को देखते हैं। बिजनेस ए ने ना अपने टोटल नॉन करंट एसेट है ना, उसमें ओवर स्टेट करके दिखा दिया जी 20,000 रुपये को। ठीक है, अब कंपनी की जो टोटल वर्थ है वो 10 मिलियन है। 10 मिलियन में 20,000 रुपये क्या कोई चीज़ है उसके सामने? ये तो कोई 0.2% बनता है इसका। तो ये क्या हुआ? एक इमटेरियल चीज़ है। ठीक है, ऑन अदर हैंड अब हम कंपनी बी का देखते हैं। कंपनी बी ने ना जो 20,000 रुपये ओवर स्टेट किए हैं वो प्रॉफिट में किए हैं। किसमें किए हैं? प्रॉफिट में। प्रॉफिट कितना था? 1 लाख रुपये का। 1 लाख का जो प्रॉफिट था ना, वो 1 लाख का था ही नहीं, वो असल में 80,000 रुपये का था। इसमें 20,000 रुपये ऐड करके दिखा दिया। तो अब काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हैं इसको देख के इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये क्या चीज़ है? मटेरियल चीज़ है। तो ये चीज़ जो है ना डिपेंड करती है कंपनी के साइज़ पे, उसकी नेचर पे, या दोनों चीज़ों पे। पर मेन क्या बात थी कि मटेरियल चीज़ जो है उसको आपने डिस्क्लोज़ करना है। और कभी कभी ये लॉ की तरफ से भी होता है कि कुछ जो है जैसे कंपनी लॉ वगैरह होता है, कंपनी लॉ हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, इन लोग कुछ चीज़ों के बारे में आपको कह दिया जाता है कि हाँ भाई इन चीज़ों को तो डिस्क्लोज़ करना ही करना है। ठीक है, तो अगर आपने वो चीज़ डिस्क्लोज़ ना की, बेशक, अब जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनीज़ में ना डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन को डिस्क्लोज़ करने की बात किया। डायरेक्टर अब 1,000 रुपये का ही कुछ पैसों में लेन देन क्यों ना करें, हर चीज़ डिस्क्लोज़ करनी है उन्होंने। तो ये कुछ लॉ की तरफ से भी होता है। तो हमने कहा ये चीज़ 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, साइज़ पे, नेचर पे, या फिर कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं उन पे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का मटीरियलिटी का।